गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, यानी दिसंबर मंथ का टेस्ट होगा। सिर्फ ये लाइव टेस्ट होगा। आपने जैसे भी किसी मैगजीन से, चाहे गिल्ज मेंटोर से, किसी चैनल से, किसी कोचिंग से, किसी स्टडी नोट से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी ऐप से, किसी मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से, जहां से भी आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है, तो करंट अफेयर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आने वाले सभी पेपर्स के लिए और पीछे जो पेपर्स हुए हैं। आप सबको मालूम होगा कि आजकल जो भी पेपर होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन हो, उनका रिव्यू बहुत जल्दी से बच्चों से कलेक्ट हो जाता है। तो प्यारे बंधुओं, हम लोगों ने जो कलेक्ट किया है रिव्यू, उसमें मैक्सिमम जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो करंट के संबंधित पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसीलिए बार बार ये क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट करवाऊंगा। स्टैटिक्स के क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाता है कि पंजाब की कैपिटल सिटी क्या है, तो आप चंडीगढ़ बता देंगे। चंडीगढ़ का नाम कभी भी चंडीगढ़ से बदलेगा नहीं, राइट। तो जहां तक करंट की बात करते हैं, तो करंट के अंदर हर बार कोई मिनिस्टर, कोई स्कीम चेंज होती है, या कोई प्रोजेक्ट को रिन्यू कर दिया जाता है, कोई बिल अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी की कोचिंग प्रोवाइड करवाने के लिए गिल्ज मेंटोर ने एक जिम्मा उठाया, जिसकी पूर्ण तौर पर हमारा प्रयास आप सबके साथ में है। जब भी आप याद करेंगे, गिल्ज मेंटोर आपके साथ होगा, दिन प्रतिदिन आपके साथ होगा। आपके आने वाले पेपर, चाहे पीपीएससी का एग्जाम है, पंजाब पटवारी है, चाहे उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का पेपर हो, यानी आने वाले पेपर्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपके होंगे। जरूरी नहीं है कि 2019-20 जब भी हैं तो आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने का प्रावधान गिल्ज मेंटोर ने रखा है। आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ में बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने का एक प्रावधान भी बन चुका है। हम लोग आपको पर्टिकुलर एक लाइव सेशन के जरिए भी मैं आपको बताता रहता हूं कि वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक कर लिया करें। वहां पर मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स के, स्टैटिक्स के, रीजनिंग के, मैथ्स के मैं प्रोवाइड आपको करवाता रहता हूं। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी अपना ऑफलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप सबके लिए मैं एक संदेश लेके आया हूं, वो मैं थोड़ा सा आगे आपको बताने वाला हूं। तो ये लाइव सेशन है, मॉर्निंग का टाइम है। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप अपना एक जिम्मा उठा लीजिए मोबाइल के अंदर। अभी से आप रिमाइंड लगा लीजिए कि 9 से 10 बजे के बीच में गिल्ज मेंटोर की क्लास आएगी, तो मैंने देखना ही देखना है। आप किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में जाना है तो आपने देखते ही जाना है या देखकर ही जाना है। जी हाँ, चाय का कप साथ में ले लो। थोड़ा सा कभी कभार लेट हो जाता हूं मैं, तो होता यूं है कि थोड़ा सा, एक तो ठंड का मौसम है, तो ठंड ऐसी है कि आप सबको मालूम है कि स्टूडियो में बैठकर जब काम करना है तो पैरों में दर्द होने लग जाता है। फिर सारा चीजें सभी यानी कंसेप्ट को एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए गिल्ज मेंटोर का प्रयास है। सब हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रयास कम से कम आपकी कामयाबी में डेफिनेटली शरीक बन जाए। तो चलिए गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश किया करें। गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए पर्टिकुलर एक ऐसा वीडियो बनाकर 2 से 4 मिनट का आपको बताएं कि आपको किस प्रकार से नोटिफिकेशन को जारी दोबारा अलर्ट करना है। जी हाँ, तो क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है। मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में लेके आया हूं, जिसमें से भी ज्यादातर बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर पंजाबी में रिपीट कर दिया करो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट जो सरकार है, उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशंस जारी किया है। किसके लिए अप्रूव किया है? शाहपुर खंडी धाम प्रोजेक्ट बनेगा, ये रावी रिवर पे पंजाब के अंदर बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कितना बिल, यानी कितना मैं बात करूं कि अमाउंट यहां अलॉट किया गया है। इरिगेशन द कंपोनेंट फॉर द 5 ईयर्स फ्रॉम 2018 से 2022-23 तक। तो प्यारे बंधु, आपको अलग अलग इसमें से फिगर दे रखे हैं और पांचवा ऑप्शन आपको नन ऑफ दीजिए। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 485.38 करोड़ रुपए। तो मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एडिशनल फैक्ट भी नीचे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, या इस लाइव सेशन के बाद में एक बार आप वीडियो को जरूर दोबारा से देख सकेंगे। जी हाँ, तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ शाहपुर खंडी धाम प्रोजेक्ट पंजाब ऑन रिवर, यानी रावी रिवर पे, ठीक है। सेंट्रल ने इसके लिए 485.38 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इरिगेशन कंपोनेंट वुड बी द प्रोवाइडेड द ओवर 5 ईयर 2018-19 to 20
22-23, राइट गाइस। तो ये नाबार्ड बैंक की तरफ से सारा पैसा है वो कलेक्ट करके मेड थ्रू द नाबार्ड अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम द फंडिंग ऑफ 99 PMKSY, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम स्क्रीन पर। मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी हाईलाइटेड कर चुका हूं ताकि आपको थोड़ा सा संदेशा मिल जाए इसके बारे में। Where was annual India Water Impact Summit 2018 held from 5th to 7th December 2018? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो पेपर में पूछा गया कि एनुअल इंडिया वाटर इंपैक्ट जो समिट हुआ था 2018 में, जिसकी तारीख थी 5 से 7 दिसंबर के बीच में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, इसके वेन्यू कहाँ था, तो ये न्यू दिल्ली में था। इसके थोड़े एडिशनल फैक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं प्यारे बंधुओं। ये हुआ था दिसंबर 5 की बात है। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, और जो रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशंस श्री नितिन गडकरी ने इनोग्रेटेड किया था, उद्घाटन किया था। 3 दिन का ये एनुअल वाटर इंपैक्ट समिट चला था, ये कहां पर, दिल्ली में, ठीक है। इट कंक्लूडेड द दिसंबर 7 को ये हो चुका था पूरा। इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा हुआ था, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, यानी जिसको हम NMCG कहते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बंधुओं, आप नोट करते चलिएगा। यह सेशन जितना भी लंबा चले बीच में से क्विट नहीं करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपने मिस नहीं करना। जी हाँ, जब यानी लाइव सेशन के अंदर चाहे वो प्रीमियर चल रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि दिन की शुरुआत जैसे आप सोचते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा हो, हमारे लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो, ठीक है गाइस। इसलिए आप डेफिनेटली अपने आप से प्रण कर लीजिए, अपने आप से संकल्प करिए कि लाइव सेशन के अंदर गिल्ज मेंटोर की क्लास को हमने अटेंड करना ही है, ताकि आपको आने वाले जो जितने भी पेपर्स है उसके लिए हम चाहते हैं कि आपको जैसे एक पत्थर की तरह तैयार कर दें। डेली का डेली आपको गर्म करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन में पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि यहाँ थीम, इसकी थीम क्या थी, तो थीम आपको याद रखना है कि शो केजिंग एंड द, तो ये पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे बोलने से आई थिंक उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि आप लिखेंगे या इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। ये थीम पेपर में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि वे डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो को इनोग्रेटेड द गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम ऑन 4 दिसंबर 2018। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि बहरान यानी UAE, अबू धाबी UAE, नेक्स्ट है कि रियाद सऊदी अरेबिया, दोहा कतर, नन ऑफ दीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात इज द राइट आंसर। जी हाँ, तो आपने अगर कॉमन सेंस लगाई होगी तो बहरीन का तो मतलब भी इससे नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं, अलग कंट्री अलग जो शहर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एडिशनल फैक्ट भी हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ पाएंगे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, ठीक है, अलॉन्ग विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ UAE, जिनका नाम क्या था, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, तो इन्होंने को इनोग्रेटेड किया है द गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम अबू धाबी के अंदर किया। ये पेपर में पूछा जा सकता है आपको, राइट गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना। लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 150वीं जो जयंती होगी गांधी जी बर्थ द, ठीक है, तो इनके उपलक्ष्य पर यह किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस फॉर ए 5-year पीरियड ऑन 4 दिसंबर 2018। तो किसे किया गया है पॉइंट, तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखें, 5वां नन ऑफ दीज है। पहला है जी श्रीनिवासन, दूसरा है अतुल साही, नेक्स्ट है मनीष जोशी, नेक्स्ट है आंसल शरीन, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 अतुल साही इज द राइट आंसर है। चलिए इसके एडिशनल फैक्ट देख लो। गवर्नमेंट अनाउंस द अतुल साही विल बी द अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, किसके हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस के। अब 5 साल के लिए होगा प्यारे बंधु इनका टाइम पीरियड, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है कि जी श्रीनिवासन को रिप्लेस किया है। पहला पॉइंट तो आपके लिए ये निकल के आता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब अतुल की बात करते हैं तो करंटली द जनरल मैनेजर ऑफ ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी, ये पॉइंट नंबर 2 है। कहां अब अपना काम कर रहे थे, तो ये कर रहे थे कि जनरल मैनेजर एट ए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इन कंट्रीज लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये आपके पास तीसरा हो गया, यानी सबसे बड़ी कंपनी बात करते हैं। पोस्टेड 56% ऑन ए ईयर द ड्रॉप एट नेट प्रॉफिट ऑफ द 3.28 बिलियन। ये आई थिंक आपको ऐसा कुछ भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री हैज द रिटेन
इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड टॉप द रिसिपेंट ऑफ द, मैं यूं कह सकता हूं कि रीमेंटेन इन 2018 विद इट्स द डिसापोरा स्पेंडिंग $80 बिलियन बैक होम। यानी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, हम इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने जो पैसा लिया था उस पैसे को वापस रिलीज करके उठाया है लगभग $80 बिलियन बैक होम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, इंडिया इज द राइट आंसर। बाकी आप देख सकते हैं कि एडिशनल फैक्ट की बात करें, इंडिया फॉलो बाय चाइना, चाइना ने कितना उठाया कि $67 बिलियन, फिर है मैक्सिको यानी इनके पास है $34 बिलियन की बात है, फिर रहता है इजिप्ट यानी 26 बिलियन। बैंक द एस्टिमेट्स दैट द ऑफिशियली रिकॉर्ड द रीमेंटेन्स दैट डेवलपिंग कंट्रीज विल इंक्रीज बाय 10.8% टू, यानी आपको यहां अमाउंट दे रखे, इसके बारे में आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, सेशन लंबा चलेगा, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आप बीच में से छोड़ गए तो ये सोच लीजिए कि मैंने जो चाय पी मेरी चाय क्रुंड हो जाएगी एकदम, ठीक है ना। क्रुंड का मतलब हम ये कहते हैं कि जैसे पंजाबी भाषा में क्रुंड कहते हैं, मैंने जैसे फसल को बीज दिया, ठीक है, मैं इदा समझावा भी नरमा बीजा गया, कपा बीजेगी, उत्तों अगर मीह पै गया, कणियां पै गई तो फसल की होगी, उगेगी नहीं, क्योंकि उपरों जी लैंड हुंदी है, जमीन हुंदी है, ਉਹਦੀ परत जम जाती है, लेयर जम जाती है, इस करके वो सब कुछ यानी आम भाषा च कह देंगे क्रुंड हो गया, राइट। तो लाइक इदा बिल्कुल भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वाज अपॉइंटेड द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक टू रिप्लेस, यानी किसे किया गया है, ठीक है, तो रिप्लेस किया गया शिखा शर्मा को उत्तराधिकारी के तौर पर, मैं कहूंगा कि 8 दिसंबर 2018 को। 4 ऑप्शन आपको दे रखे, 5वां नन ऑफ दीज है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमिताभ चौधरी इज द राइट आंसर है, ठीक है। ये एक्सिस बैंक के बारे में आप एडिशनल फैक्ट पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप सबको दे दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज द 2 बुक्स नेम, पहली बुक का नाम क्या दे रखा है, द रिपब्लिकन एथिक, और दूसरा है इन इंग्लिश एंड द लोकतंत्र के सवार, ठीक है, इन हिंदी। दिसंबर 8, 2018 दीज बुक्स कंटेन द कंपिलेशंस ऑफ the selected speeches made by Prime Minister Narendra Modi, President Ramnath Kovind, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Union Minister Arun Jaitley। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले एडिशनल फैक्ट आपको दे दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो तकलीफ आपको होगी, पढ़ेंगे तो आई थिंक आप कुछ अच्छा सीख सकोगे, राइट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम FAO कहते हैं, काउंसिल हैज अप्रूव्ड द इंडियाज प्रपोजल टू ऑब्जर्व विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द माइल्ड, 2019, 2021, 2013, 2023, 2025, 2021, 2019। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, 2023 इज द राइट आंसर। तो ये प्यारे बंधु आपको याद रख लेना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, ठीक है, वेलफेयर, श्री राधा मोहन सिंह ने अनाउंस किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इसके बारे में काउंसिल अप्रूव द इंडिया प्रपोजल ऑब्जर्व द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द 2023 की बात रखी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द 10th एडिशन ऑफ इंदिरा नेवी, ठीक है, तो ये पेपर के संदर्भ में एक्सरसाइज बहुत बार पूछी जाती है यार, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे वो आर्मी की है चाहे नेवी की है, ठीक है, तो ये बहुत बार आपको पूछी जाएगी, चाहे एयरफोर्स की क्यों नहीं है। नेवीज इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड द विशाखापट्टनम 9 दिसंबर 2018, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फ्रांस, USA एंड नन ऑफ दीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा रशिया इज द राइट आंसर। रशिया की बात करते हैं, मॉस्को यहाँ की कैपिटल सिटी है, रूबेल यहाँ की करेंसी, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कैनबरा यहाँ की कैपिटल सिटी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, फ्रांस की बात करते हैं तो पेरिस यहाँ की कैपिटल सिटी, यूरो यहाँ की करेंसी है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि UAE की यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल सिटी क्या है, वॉशिंगटन DC इसकी कैपिटल सिटी है, और अमेरिकन डॉलर इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एडिशनल फैक्ट मैंने आपको दिखा दिए, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, विच बैंक हैज अप्रूव्ड द $100 मिलियन लोन फॉर ए वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, सॉफ्ट बैंक है, नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें होगा
बी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर और इनके सीईओ, अगर सीईओ नहीं है तो डायरेक्टर आपने अवश्य लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में देखने, और मैं देखूंगा कि इस नए साल पर आप में से कौन शॉर्टलिस्ट होता है। बताना चाहूंगा कि कौन है, एसबी के नाम से चैनल है, प्लीज आप अपना एड्रेस सेंड करें, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसके साथ बताना चाहूंगा कि नवनीत कौर प्लीज आप भी अगर इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो कृपया आप भी हमारे व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस सेंड करें, आप दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। गिल्ज मेंटोर की तरफ से जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यू वीडियोस देख के कमेंट करता है, आपको गिल्ज मेंटोर की तरफ से प्राइज दिया जाता है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से, जो भी गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते हैं, कमेंट्स किया करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसका फायदा पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बीजिंग हेडक्वार्टर, ये बात करता हूं मैं, इसी के एडिशनल फैक्ट यहां पर मैं देने वाला हूं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, तो बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है प्यारे बंधु, आपको याद रखना है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म टोटल दे दी गई है। $400 बिलियन लोन यानी वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश ने लिया है। जी हाँ, ठीक है गाइज। अब यानी इसके बारे में और बात करते हैं कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट द शेयर होल्डर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक आफ्टर चाइना, ठीक है। तो आफ्टर दिस लोन द ओवरऑल लोन अमाउंट ऑफ इंडिया फ्रॉम AIB रीच द $2 बिलियन पहुंच चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सेकेंड एडिशन ऑफ द 11-day एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, रशियन द फेडरेशन एयर हम कहेंगे कि एरोस्पेस फोर्स, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं कि AFSAF कहते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों ही आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो आपने बताना है कि एयरफोर्स जो स्टेशन जोधपुर है वहां पर ये एक्सरसाइज हुई है, तो हम उसे किस नाम से जानेंगे, ठीक है। तो पेपर के संदर्भ में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा एविंद्रा 2018। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एडिशनल फैक्ट आपको दे दिए हैं। विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 9 दिसंबर 2018। तो पेपर के संदर्भ में देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, द सही योमी इज द राइट आंसर। प्यारे बंधु, इसके बाद में यानी 25 डिस्ट्रिक्ट्स बनने हैं, 2 और प्रस्तावित हैं, उसके बारे में मैंने पहले बताया था। 23वां डिस्ट्रिक्ट बना था, तो इसका इनोग्रेटेड किया गया था। मैं कह दूं कि इनोग्रेशन में संबंधित यानी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, होम मिनिस्टर हैं, जो उनका नाम है किरण रिजिजू, ये मौजूद थे। द कंसिस्टिंग ऑफ द 4 सर्कल, ठीक है, तो आपको दे रखा है कि मैचुका पेडी। जी हाँ, गिल्ज मेंटोर ने आपको बुक्स प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। आपके लिए मैथ्स की यानी क्लैट की बुक मैंने दे दी है आप सबको, इसके साथ में मैथ्स की बुक के साथ में इंग्लिश की बुक प्रोवाइड करवा दी है। हम इसी प्रकार आपको रीजनिंग एंड जीके की बुक भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और इसके साथ में गिल्ज मेंटोर आपने स्टडी मटेरियल आपको देना शुरू कर दिया, और 300 में आपको स्टैटिक्स जीके की सीरीज के एक PDF दूंगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच पॉलिटिशियन विल बी अवार्डेड एज ए बेस्ट वुमन, यानी पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में सिलेक्ट किया जाता है कि सबसे ज्यादा अटेंडेंस किसकी है और किन्होंने अपने मर्यादा में रहते हुए यानी अपने निर्वाचन क्षेत्र के तौर पर सबसे बड़े क्वेश्चंस पुट किए हैं। तो उनके बेस पर जो वाइस प्रेसिडेंट MK वेंकैया नायडू ने उन्हें बेस्ट संवैधानिक दर्जे के तौर पर उन्हें प्राइज देने की बात रखी है, तो उसका नाम बताना है। और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, आप जितना इनको याद कर लोगे उतना ही कम है। और मैं आपको बता चुका हूं कि आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने कैनरा बैंक PO का पेपर हुआ था, ये पेपर कंडक्ट किया गया था प्यारे बंधु सैटरडे और संडे को पेपर कंडक्ट किया था। 23 और 24 तारीख को पेपर कंडक्ट हुआ था, और इस पेपर का मैंने रिव्यू जीके डाला था। अगर आप कंटिन्यू गिल्ज मेंटोर के करंट अफेयर देख रहे हैं तो आप खुद यानी उस जरूर देखिए मंडे वार्ता के अंदर। आपका समय सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन आपको संतुष्टि बहुत कुछ होगी कि हाँ, हम लोग गिल्ज मेंटोर से जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। यानी पेपर के अंदर हमें ये बात प्रमाणित तौर पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यही कहूंगा कि आने वाला पेपर चाहे कोई भी, उसके लिए जबरदस्त आपको एकदम यानी इतना तैयार आपको घोड़ा कर देंगे कि आप किसी भी मैदान में जाएं, चाहे अब सड़क साफ है, चाहे आगे मिट्टी गीली है, सूखी है, तो आप भी एकदम जबरदस्त रेस करने वाले घोड़े बन जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इस सही आंसर इस 13वें क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। कानी मोजी इज द राइट आंसर है। तो बात यहां पर ये करते हैं कि प्रॉपर इसके एडिशनल फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। तो द्राविड़ा, ठीक है, मुनेंत्रा, ठीक है, तो इनकी पार्टी की तरफ से हैं, तो इनका नाम है काजमगा, ठीक है। DMK आप सबने नाम सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है, तो कानिमोजी विल बी अवार्डेड एज द बेस्ट वुमेन द पार्लियामेंटेरियन राज्यसभा बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेंकैया नायडू। एंड एम वेंकैया नायडू एट ए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एट न्यू दिल्ली, a 10-member board of jury of the eminent personalities headed by Murli Manohar Joshi selected the Kanimoji for the award of present by the Lokmat group of newspapers। बहुत ही अच्छी बात है, आप सबको मालूम होगा, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आने की ज्यादातर संभावना है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन द टेस्ट इन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन 10 दिसंबर 2018। रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, नन ऑफ दीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली इज द राइट आंसर। जी हाँ, इसके एडिशनल फैक्ट आप सबको दे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा, बाकी के क्वेश्चंस में आपको रैपिड फायर नेक्स्ट में लेके आऊंगा। The 14 days 7th the Sino-Indian joint exercise hand in hand 2018 between India and China ये हुआ था। तो आपने बताना है कि किस जगह पर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा चाइना के अंदर हुआ था, तो चेंगडू चाइना के अंदर हुआ था 10 दिसंबर 2018 को। तो ये पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैंने इसके एडिशनल फैक्ट आप सबको दे दिए हैं, इसको यहाँ से आप आसानी के साथ पढ़ पाएंगे और आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और नए साल में नए संकल्प के साथ गिल्ज मेंटोर से भी वादा करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने चाहिए और आप सबका प्रयास गिल्ज मेंटोर के साथ में होना चाहिए। और अगर आप इसी प्रकार से मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव सेशन में आएंगे तो डेफिनेटली काम करने के लिए हम आपसे प्रेरित होंगे और हमें इस बात की ऊर्जा मिलती है। और मैं इसी आपके लाइक और शेयर करने का मतलब है कि इसी मेरा पेट भर जाता है। तो मैं इसीलिए आपके लिए नया सेशन लेके आऊंगा मैथ्स का। मैथ्स पाठशाला में हम डिस्कशन करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होगा, टेस्ट सीरीज होगा, टाइम एंड डिस्टेंस और कुछ ट्रेन के क्वेश्चंस में मिक्स करके लाऊंगा। ट्रिकी वे पे होंगे, बेसिक्स फंडे से होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिएगा और सर्दी से ध्यान रखना, सतर्क रहिएगा और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया।